जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश करते हैं और आज की जो वीडियो है वो आज मंगलवार है और बाबा का जो है वार है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बने। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, बालाजी की पूजा करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से हमें किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, क्या शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं या बहुत सारे जो है लाभ आपको होते हैं। वो सारे लाभ जो है हम गुरुजी से जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। आपके परिवार के लिए ये मंगल कामना करते हैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से, ताकि आपके पुत्र, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका कारोबार हमेशा सुरक्षित रहे बाबा की कृपा से। इनका क्वेश्चन आज बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हनुमान जी की पूजा से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, हनुमान जी की पूजा से क्या क्या लाभ प्राप्त नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा से लाभ क्या नहीं प्राप्त होता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकते हो, ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हनुमान जी के पास ना हो, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो इसके पास हनुमान जी के पास जो तोड़ना हो, ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो हनुमान जी के ऊपर चल जाए, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जो हनुमान जी के ऊपर कोई वार कर दे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो हनुमान जी को की कोई भी क्रिया की काट कर दे। जो अतुलित बल के धाम है, जिनके पास बल की भी कोई सीमा नहीं है, उस देवता की पूजा करने से लाभ ही लाभ है, हानि तो 1 रुपये की भी नहीं है। रुपया तो क्या, शरीर की भी हानि नहीं है। मानो जिसकी पूजा करने से अनगिनत लाभ के सागर है हनुमान जी। हनुमान जी की जो विद्या, जिस व्यक्ति के ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, जिस परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लग जाती है, तो उस परिवार को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि हनुमान जी ही इस संसार में क्या है। हनुमान जी के पास वो इस संसार में प्रधान रूप में विराजमान है, कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है। साक्षात सभी देवों की शक्तियां जो हैं हनुमान जी में विद्वान हैं। क्यों? वो हनुमान जी के अंदर समाई हुई हैं, क्योंकि उनको सभी देवी देवताओं का वरदान मिला है। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो उनके पास ना हो, और ऐसी कोई भी चीज़ का तोड़ नहीं है। क्योंकि हम जब छोटी सी अवस्था से हनुमान जी के बारे में सुनते आते हैं, देखते आते हैं, उनके निरंतर चमत्कारों को देखते हैं, तो उनकी भक्ति करने से हमारे बच्चों में भी वो विद्याएं उत्पन्न होती हैं, वो आस्था बनती है। पहली बात ये कि हनुमान जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव हैं। जो भी कार्य करते हैं वो मर्यादा में रहकर करते हैं। जब एक बार क्या हुआ कि जब माता सीता का पता लगाया और हनुमान जी महाराज लंका में अशोक वाटिका पर आए, जो कि सुंदर पर्वत था, उसमें अशोक वाटिका थी। तो वहाँ पर माता ने कहा कि उन्होंने सूक्ष्म रूप में, क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं और नवनिधियाँ हैं, वो भी उन्हें भक्ति से प्राप्त हुई हैं, और वो जब सूक्ष्म रूप में थे तब उन्होंने माता ने कहा कि क्या राम जी ने आप जैसे का ही साथ लेकर मान लो इस रावण को जीतने का सहारा लिया है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे छोटा देखकर माता आप ऐसा बोल रही हो, लेकिन मेरे पास सूक्ष्म रूप भी है और विकराल रूप भी है। कहते हैं सूक्ष्म रूप दई सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। समझ गए? सूक्ष्म रूप से उन्होंने दिखाया कि मैं सूक्ष्म रूप धर के भी हर चीज का मान लो सिक्रेसी, जैसे कि किसी की दुश्मन की सिक्रेसी लेके आना, उसके सिक्रेट राज को लेके आना, ऐसे रूप को धारण कर वो हनुमान जी के पास विद्या है। तब उन्होंने कहा कि रावण जैसा, तब हनुमान जी महाराज ने एक बात बोली, क्या बोली
क्या बोली हनुमान जी महाराज ने माता सीता के आगे कि आज्ञा नहीं है माँ मुझे, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है माँ मुझे किसी और काम की, वरना बुझाए तोड़ दूं हो, वरना बुझाए तोड़ दूं सौगंध राम की। क्यों मुझे आज्ञा नहीं है, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भगत हूं, जिन्होंने मुझे सिर्फ जितनी ही सीमा मर्यादा में रहकर कार्य भेजा, मैंने हर कार्य को मर्यादा में रहकर कार्य किया। मैं चाहूं तो अभी तत्काल आपको यहां से ले जा सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत इनमें से मुझे रोक नहीं पाएगी, लेकिन मैं अपने प्रभु का भक्त हूं। उन्होंने राम जी ही स्वयं आकर आपको यहां से लेके जाएंगे। तो आप सोच के देखिए कि जिन्होंने हर कार्य को, इतिहास के पन्ने साक्षी हैं, इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि हनुमान जी ने हर कार्य को मर्यादा में रहकर किया है और मर्यादा में रहकर ही पूर्ण किया है। हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या नहीं रहेगा, आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी, दरिद्रता का नाश होगा। और कई बार जैसे कि हमारे एक्सीडेंटल के योग बन रहे होते हैं, अगर हमारे एक्सीडेंटल ग्रह पीड़ा के कारण हमारे एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं और हम निरंतर हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, निरंतर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, क्या वो गुणगान हमारा व्यर्थ चला जाएगा? तनिक भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो हमारी निरंतर करी हुई भक्ति है वो परम पिता परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज तक, काल भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब जो भी जब, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, वो कहते हैं काल भी उनका क्या करे, जो स्वयं महाकाल है, क्योंकि वो महाकाल स्वयं है और काल भी उनके आगे आकर कुछ नहीं कर सकता अगर वो अपनी पे आ जाए। क्योंकि काल नेमी जैसे राक्षस को जो कि रावण ने भेजा था, जब, क्योंकि इनको लक्ष्मण प्राण दाता भी कहा गया है, जब इन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे तो काल नेमी जैसा राक्षस जो भेष बदलकर साधु के भेष में आ गया, तो तुरंत हनुमान जी ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को 1 मिनट में धराशार किया है, 1 मिनट में एक ही मुक्के में हिला दिया है। तो उनके बल की तो कोई सीमा नहीं है। जो हनुमान जी की भक्ति करेगा उसको एक्सीडेंटल योग, पारिवारिक में भूत प्रेत, अब आगे बात भूत प्रेत की, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है जिन्होंने हनुमान जी ने जिसको ना तोड़ा हो, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा, मतलब चारों युग में हनुमान जी का प्रताप रहा है और चारों युगों में एक से एक बड़े भयानक भयानक संकट, अभी तो कलयुग में इतने संकट ही हमारे को मानो काबू नहीं आ रहे। और तो सोच के देखो त्रेता युग में कितने तगड़े संकट थे, जब भगवान राम ने वो जो बाजू वाला राक्षस था उसके भुजाएं काटी थी। तो ऐसे ऐसे बताइए कितने राक्षसों का हनुमान जी ने वध करा है और एक ही गदा में उनको पाताल लोक पहुंचा दिया है। तो कोई भी संकट, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी आपके ऊपर मान लो प्रभाव नहीं डालेगा। तीसरी बात, जो लोग जैसे कि जो लेडीज गर्भवती नहीं है या अगर उसके गर्भ नहीं ठहरता, तो हनुमान जी की सिर्फ प्रार्थना मात्र से, हनुमान जी की सिर्फ प्रार्थना मात्र से आपका जो संतान, जो बांझ होती है वो भी संतान वाली बन जाती है, क्योंकि सिर्फ उनके पास जो प्रार्थना, अगर उनके पास सच्चे मन से आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना से भी सब कार्य होगा। चौथी बात यह है कि अगर आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, रामायण का जो कार्य है और हनुमान जी से जुड़ी हुई जो जितनी भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर कार्य को मर्यादा में रह के किया, तो उनके जो चक्षु हैं वो भी खुलेंगे। और जो अष्ट सिद्धियां हैं, जो अष्ट सिद्धियां जो हनुमान जी ने माता सीता के कहने से लव कुश को प्राप्त करवाई थी, तो वो अष्ट सिद्धियां भी आपके बच्चों के ऊपर सिर्फ उसका छोटा सा अंश भी, अगर अष्ट सिद्धियों का छोटा सा अंश भी अगर आपके बच्चों को प्राप्त होता है, तो आपके बच्चे कितना ज्ञान अर्जित करते हैं, कितनी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। ऐसे देव की कौन याचना नहीं करेगा, ऐसे देव की कौन पूजा नहीं करेगा, ऐसे देव की कौन साधना नहीं करेगा, ऐसे देव को हर कोई पूजना चाहेगा। ये देव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं जल्दी, और ये चिरंजीवी हैं जिनका जन्म तो हुआ है, इतिहास के पन्नों में इनके जन्मों के बहुत सारे उल्लेख आपको मिल जाएंगे, लेकिन कभी इनके मृत्यु के बारे में आज तक कभी भी उल्लेख नहीं है। ये अजर अमर है, धरती पर प्रधान रूप में विराजमान है। इस देव की ना तो कभी मृत्यु हुई है, ना कोई ऐसा कार्य इनके साथ कभी हुआ है। इन्होंने हर कार्य को प्रभु श्री राम, एक राम नाम के मंत्र से इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। सिर्फ राम नाम के, कोई मंत्र का जाप नहीं करते हनुमान जी,
कोई भी बड़ा मंत्र उनके पास नहीं है, सिर्फ एक ही मंत्र है, राम नाम। राम नाम से ही बड़ा रूप ले लेते हैं, राम नाम से ही छोटा रूप ले लेते हैं, राम नाम से ही राक्षसों को मार देते हैं, राम नाम से ही राक्षसों के घर में भी घुस जाते हैं 1 मिनट में। क्योंकि जब आई रावण भगवान राम और भैया सीता लक्ष्मण जी को ले गए थे, पाताल लोक में ले गया था, तब उसी समय पाताल लोक में भी कूद गए, उसके घर से भी काट के ले आए। तो प्रभु के इतने अटूट भक्ति उनके अंदर है। और भक्त, इनके पास 2 प्रकार की उपाधियां हैं, क्या नहीं है? भक्त शिरोमणि, जो भक्त शिरो मतलब भक्ति में भी अपार, जिन्होंने सीना फाड़ के बड़ी सभा में सबको दिखला दिया कि देखिए कि मान लो मेरे अंदर भी राम है। तो उसी भक्ति में अपार सीमा, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, भक्त शिरोमणि। और वीर शिरोमणि, वीर शिरोमणि का तो सरेआम ही उल्लेखन आपको रामायण के अंदर सरेआम दिखता है। जब रामायण किसके नाम पे, मान लो जो रावण का जब करते हैं दशहरा, तो इसी में हनुमान जी के बारे में सारी चर्चाएं दी जाती हैं। आप देखिए कि जब ये पर्वत को लेके आए थे संजीवनी बूटी के लिए, लक्ष्मण प्राणदाता भी इनको कहा जाता है। तो लक्ष्मण सीधा पर्वत उठा कर ले आए। मान लो इनको ये है कि प्रभु चाहे इतना सा कार्य बता दें, इनकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात एक और है, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, तो ये अपने भक्त को कभी सेधते नहीं है, आपके कुटुंब का नाश नहीं करते। समझ गए? कई साधनाएं ऐसी हैं, जैसे कि काल भैरव की साधना, माँ काली की साधना, या कोई साधना ऐसी हैं, अगर आपसे कोई त्रुटियां होती हैं या कोई गलत कार्य होते हैं, तो उनकी शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये शक्ति ऐसी होती है जैसे कि कोई यक्षिणियों की शक्तियां पाना चाहता है, या कोई अप्सराओं की शक्तियां पाना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं कुटुंब का नाश करने का कारण भी बन सकती है। लेकिन जैसे कि कर्ण पिशाचनी हो गई, समझ गए? ऐसे ही कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो कि आदमी के शरीर के ऊपर अगर वो आ जाती हैं, अगर उनको उस प्रकार की चीज़ें ना मिले तो शरीर का नाश कर देती हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा, मान लो कृपा अगर इनकी आ जाए, तो आपके शरीर का नाश नहीं होता, आपके कुटुंब का नाश नहीं होता, आपका परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। तो हनुमान जी के बारे में जितना भी कुछ कहें उतना ही थोड़ा है। और इस आपको मैंने जितना बताया, ये तो एक तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन इनकी तारीफ के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही थोड़ा है। हमारी हर वीडियो हनुमान जी के बारे में ही क्यों होती है? क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी और देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, और उन्हीं की कृपा और हनुमान जी के माध्यम से ही हम हर देव का आह्वान भी करते हैं। क्योंकि हनुमान जी की कहते ना, और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। ये कोई तुलसीदास जी, जो इतने गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने हनुमान चालीसा की जब रचना करी, तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा क्या? और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए। क्यों लिखा उन्होंने? क्वेश्चन मार्क कभी खड़ के देखा आपने? कभी दिमाग में लगा के देखो। जब हनुमान जी ने ये बात लिखी कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सब सुख करिए, हनुमत में ही सब सुख है। यकीन मानिए, आप अपने बच्चों को भी हनुमान जी का इष्ट देव धारण करवाइए, उनकी भक्ति करवाइए। काल आने से पहले टल जाएगा। काल भी उनका क्या करे जो स्वयं महाकाल है। काल भी कुछ नहीं कर सकता जब स्वयं महाकाल। हनुमान जी जब विकराल रूप में आते हैं तो उनके बल की कोई सीमा का आकार नहीं है, उनकी कोई सीमा का आकार नहीं है कि अभी वो कितना भी रूप धारण कर सकते हैं। तो भूत प्रेत संकट कोई भी आपके कार्य में विलंब डाल रहा हो या कोई कराई कर रहा हो, तो हनुमान जी की भक्ति करने से, उनकी हुंकार मारने मात्र से ही सब चीजें दूर भाग जाती हैं। तो हनुमान जी की हुंकार ही बहुत खतरनाक है। तो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के आपको क्या क्या लाभ सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही था कि बच्चों को हम जरूर सिखाएं। हाँ। अपने घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जैसा हम डालेंगे वो वैसा ही बन मैंने जाएंगे। यही बात, एक दिन मैं कहीं पर गया था शमशान वाले घाट में, जो कि तो उसमें जो 4-5 बुजुर्ग आकर मेरे पास खड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि शर्मा जी, ये जो मान लो अब इलेक्ट्रिकल भट्टी लग गई है, क्या ये उचित है?
क्या इसमें मान लो एक तो लकड़ियों में मान लो कार्य होना, एक इलेक्ट्रिकल भट्टी में होना, क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? मैं कहा जी फर्क तो सब कुछ है। मैंने कहा अगर आपने अपने जीवन में कभी पेड़ लगाया होगा तो जीवन में वही चीज आपको प्राप्त होगी। अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार की मर्यादा दी होगी तभी तो उसको पता है कि पिता के कंधे को शमशान घाट तक देने में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो ये ग्रंथ बोलते हैं ये बातें। अपने बच्चों में जो हनुमान जी की भक्ति पैदा होगी तो उनको पता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उनको सबको पता होगा कि हनुमान जी की भक्ति करने से कोई भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हमारे निकट नहीं आ सकती। तो यही बात की इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि भक्ति की सागर किस प्रकार बच्चों में जागृत करो। बच्चों को हनुमान चालीसा, बच्चों को आप फोन में चला के छोड़ दें। ये हनुमान चालीसा एक ऐसा सूक्ष्म मंत्र है, पढ़ने से ही रट्टाफिकेशन में याद हो जाता है। मान लो बच्चों को जब वो अच्छा लगता है जब आप हनुमान जी का पाठ करवाते हो, तो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो मैं ज़्यादा तो ना बोल के थोड़ा ही आपको मैंने बताया है, क्योंकि उनके बारे में पूरा चैप्टर तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये लगा लो इतने हमारे भी अंदर ज्ञान नहीं है कि जो हनुमान जी के बारे में विश्लेष खोल के बता दिया जाए, क्योंकि हनुमान जी की तो कोई सीमा ही नहीं है। समझ गए? वो देव ही ऐसा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार ही रूप है। बोलिए शंकर भगवान की, श्री सीताराम भगवान की जय श्री राम।